दोस्तों, आज हम आपको एक छोटे से शैतान से पपी की कहानी बताने वाले हैं। ये पपी अपने कुछ भाई बहनों के साथ एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट में रह रहा था, जहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा था। तन्वी और रचिता को पता चला कि इन सारे लिटर्स में कुछ घाव हो गए हैं बॉडी में, जो कि नॉर्मल मैगिक वुंड भी हो सकता था और मे बी इन्हें किसी दूसरे डॉग्स ने काट दिया था। तो इनको रेस्क्यू करने के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त उठानी पड़ी, क्योंकि ये वहाँ गड्ढे में चले गए थे और आसपास की मिट्टी बहुत लूज थी। लेकिन आखिरकार उनकी मेहनत बर्बाद नहीं गई और उन्होंने इसे किसी तरीके से पकड़ दिया। ये पपीज़ लोगों की आबादी से बहुत दूर थे, तो जैसे ही इन्हें रचिता ने पकड़ा तो उस पपी ने रचिता की उंगली को बुरी तरीके से चबा दिया, जिसके बाद उसे एंटी रेबीज़ की पूरी वैक्सीनेशन लेनी पड़ी। इनका ट्रीटमेंट करा तो इसे पीठ में थोड़ा गहरा घाव था और फिर इसका डॉक्टर हिमांशु से ट्रीटमेंट करा के हम अपने शेल्टर में ले आए। शेल्टर में लाने के बाद इसकी रिकवरी बहुत जल्दी काफ़ी अच्छे से हो गई, लेकिन बोलते हैं ना कुछ लगा ही रहता है। और ये छोटा पपी था, वैक्सीनेटेड नहीं था, तो इसे पार्वो हो गया, जिसको इसने ओवरकम भी कर दिया। और उसके बाद फिर हमने इसके अडॉप्शन की बहुत ज़्यादा कोशिश करी, लेकिन ये बेचारी एक लड़की थी और वैसे ही लोग ब्रीड और देसी डॉग्स में इतना डिफ्रेंशिएट करते हैं, और उसके बाद से फिर फीमेल डॉग होना तो बहुत बड़ा गुनाह है। लोग उसे लेना पसंद ही नहीं करते हैं, जबकि हमने लोगों के से बोला था कि हम इसका स्टेरिलाइजेशन करा देंगे इसका सही टाइम आने पे, लेकिन हमारी पूरी कोशिश बर्बाद गई। फिर भी हम हिम्मत नहीं आ रहे, हम कोशिश करते रहे कि इसका किसी ना किसी तरीके से अडॉप्शन हो जाए। हमने कैंपेन भी करा, लेकिन लोगों ने हर बार बोला यस हम लोग देसी इंडियन डॉग अडॉप्ट करेंगे, लेकिन कोई भी नहीं आया। जहाँ पे हमारे पास शेल्टर में पैरालाइज्ड डॉग है सारे के सारे, वहाँ पे अगर एक हेल्दी पपी ही अडॉप्ट नहीं हो पा रहा है तो हम उन डॉग्स के बारे में आगे को कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। फिर भी हम कोशिश करते रहे कि इसको एक अच्छा घर मिल जाए, क्योंकि हेल्दी डॉग शेल्टर में होना ना डॉग के लिए अच्छा है ना शेल्टर के लिए अच्छा है, क्योंकि एक स्पेस ऑक्यूपाई होती है जिसे कोई नीडी डॉग ले सकता है। बट आखिरकार इसका अडॉप्शन नहीं हुआ, तो इसकी रेस्क्यूअर रचिता ने ही डिसाइड करा कि ये उसे अपने ही घर में रखेंगी और अपनी एरिया के जो उसका गैंग है डॉग्स का जो उनके वहाँ रहता है उसमें शामिल कर देगी। तो वो इसको कल लेने आई, लेकिन रचिता को अपने पुराने एक्सपीरियंस से बहुत डर लग रहा था कि दोबारा कहीं उसकी उंगली काट ना दे, तो प्रिकॉशनरी इसके माउथ को टाई कर दिया गया था। लेकिन उससे कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ा, क्योंकि अब इसकी पर्सनैलिटी पूरी चेंज हो गई है और पर्सनैलिटी के साथ साथ इसका नाम भी अब छुटकी से रचिता ने तारा में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो रचिता शेल्टर आई, उसने सारे डॉग्स से मिली और बाकी बच्चों से भी नए केसेस जो पिछले 3-4 महीनों के बीच में आए हैं उनसे भी इंट्रोडक्शन दिया। और शेल्टर डॉग्स सीरियसली जब कोई विजिटर्स आता है उनको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसीलिए हम लोगों से कहते हैं कि आप शेल्टर आइए, क्योंकि उनकी खुशी देखने लायक होती है। वो हमेशा अंदर रहते हैं, लोगों से दूर रहते हैं, तो उनको अगर कोई बाहर से आता है तो उनको उम्मीद रहती है कि ये हमारे लिए बिस्किट्स लेके आया होगा, हमारे लिए ब्रेड लेके आया होगा, तो वो खुशी से अपनी पूंछ हिलाते हैं ज़ोर ज़ोर से। बट फाइनली ये आखिरी में रचिता के घर गई, जहाँ ये थोड़ी देर के लिए डरी डरी सी रही, और फिर शाम को रचिता ने हमें बताया कि इसने सबको डरा रखा है और अपना राउडी रवैया वहाँ भी कायम रखा है। सो वी होप ये आगे को बहुत अच्छे से रहे, एंड वी आर वेरी मच थैंकफुल टू रचिता टू कम फॉरवर्ड।